Okay, hello everyone. Now start the third part of Happy Prince. So the swallow flew over the great city. इसके बाद जो swallow है वो उड़ता है उस महान सिटी में, उसके ऊपर से वो उड़ता है एंड saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. और वहाँ जाकर क्या है वो रिच मेकिंग मैरी इन दियर ब्यूटीफुल हाउसेज, वो क्या देखते हैं सुंदर घरों में अमीर लोग जो है खुशियाँ मना रहे हैं और भिखारी जो है दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं. He flew into a dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. और वो क्या देखता है कि अंधेरी गलियों से उड़ा तो वहाँ से उसने भूख से त्रस्त यानी भूख से बिलबिलाते हुए बच्चे देखे जो उन ब्लैक गलियों में, उन अंधेरी गलियों में थे, काफ़ी उदास थे वो. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try keep themselves warm. और जब वो नीचे एक पुल के पास जाता है देखता है कि दो जो बच्चे हैं वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के सो रहे हैं ताकि उन्हें सर्दी ना लगे. हाउ हंग्री वी आर, वो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि हम कितने भूखे हैं. दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हेयर, तुम्हें अवश्य ही जो कहते हैं यहाँ नहीं लेटना चाहिए. वो एक दूसरे से अभी बातें कर ही रहे थे कि यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन, वहाँ जो चौकीदार वो चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए. एंड दे वंडर्स आउट इनटू द रेन, और इसके बाद वो जो है पुल के नीचे आराम से लेट रहे थे लेकिन चौकीदार ने बोल दिया तो क्या है बाहर आ गए. वो बाहर घूमने लगे जहाँ बारिश हो रही थी. देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, इसके बाद वो वापस लौट कर आता है प्रिंस के पास और उसे बताता है जो उसने देखा. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है कि मैं पूरा जो है एक शुद्ध सोने से ढका हुआ हूँ, यानी मेरी पूरी बॉडी पे गोल्ड लगा हुआ है. यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम इसको ले लो लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, एक एक लीफ इसका तुम उतार लो, एक पत्ता उतार लो उस गोल्ड का और इसे गरीबों में बांट दो. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. क्यों? क्योंकि जो लोग यही सोचते हैं, जो आदमी जिंदा है वही सोचते हैं कि सोना जो है, गोल्ड जो है उन्हें हैप्पी बना सकता है. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द लिटिल प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे. इसके बाद एक एक जो पत्ती उसकी अबाबिल जो है शुद्ध सोने की उतारता रहा और जो राजकुमार है बाद में क्या है काफ़ी डल और ग्रे यानी ग्रे कलर का, यानी अगली लगने लग गया, भद्दा लगने लग गया. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, एक एक पत्ता जो है अबाबिल गरीब लोगों में बांटता रहा. एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजर्स एंड दे लाफ एंड प्लेड इन द स्ट्रीट वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड. और जैसे जैसे वो पत्ते उतार कर यानी गोल्ड बांट रहा था गरीबों में, जो गरीब बच्चे हैं उनके चेहरे पर ग्लो आ गई थी, वो खुश थे, वो हंस रहे थे, गलियों में खेल रहे थे. एंड क्या कह रहे थे, वी हैव ब्रेड नाउ, हमारे पास खाने के लिए खाना है, वो चिल्ला रहे थे. देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और इसके बाद बर्फ़ पड़ी और बर्फ़ के बाद क्या है पाला पड़ गया यानी बहुत ठंड बढ़ गई. द स्ट्रीट्स लुक्स एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और जो गलियाँ ऐसी लग रही थी वहाँ पर ऐसे बर्फ़ जमी हुई थी जैसे कि चांदी उनके ऊपर बिछी हुई हो. एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ बोर स्कॉर्लेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और प्रत्येक जो आदमी क्या है ऊनी कपड़े पहनकर घूम रहा था और छोटे लड़के जो है उन्होंने क्या है टोपियाँ पहन रखी थी और वो स्केटिंग कर रहे थे आइस के ऊपर. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. अब जो स्वेलो है उसे क्या है हर दिन जो है ठंड लग रही है, वो काफ़ी ठंड फील कर रहा है. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा. क्यों? ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था, बहुत उसको रेस्पेक्ट करता था. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. और जो वो क्या करता था, द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ देवर, नहीं एक मिनट, हाँ, ही पिक्ड अप क्रम्बल्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, वो जो रोटियां पड़ी होती थी बेकर के दरवाजे पर, उन छोटे टुकड़ों को उठाता था जब जो बेकर है उसको नहीं देखता था. और इसके बाद जो है अपने एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता था बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ा कर. बट एट लास्ट ही न्यू दैट, और लास्ट में क्या है उसने क्या जाना, दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, कि अब वो मरने वाला है. ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस सोल्जर वंस मोर, और दोबारा से जो है राजकुमार कंधे पर जाकर बैठ जाता है, उसके शोल्डर पर जाकर बैठ जाता है. गुड बाय डियर प्रिंस ही मरमर, वो बुलाता है गुड बाय, अलविदा प्रिंस राजकुमार. विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम अपने हाथ पर मुझे किस करने दोगे. आई एम ग्लैड
दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। प्रिंस क्या कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मिस्र जा रहे हो एट लास्ट, अंत में। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स फॉर आई लव यू। अब वो कहता है कि तुम्हें जो है मेरे लिप्स पे किस करना चाहिए, तुम यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रुक गए और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इट इज़ नॉट, अब वो स्वेलो क्या कहता है, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, वो इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर में जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। इज इट नॉट, वो नींद की का ही भाई है, जो मौत है वो नींद का ही भाई है। इज ही नोट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। इसके बाद जो है वो हैप्पी प्रिंस को किस करता है और उसके पैरों में गिर जाता है, यानी मर जाता है। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। उसी समय जो है एक बहुत ज़ोर से आवाज़ होती है स्टैचू के अंदर और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ टूट गई है। और क्या टूट गया था, द फैक्ट इज़ दैट द लीडन हार्ट हैज स्नैप्ड राइट इन टू, कि जो उसका शीशे का जो हार्ट था राजकुमार का वो दो टुकड़ों में टूट गया था। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट, और वो कब टूटा, जब बहुत भयंकर पाला पड़ रहा था, यानी उस शहर में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी उस समय। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। और अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो मेयर है वो घूम रहा था उस स्क्वायर के नीचे अपने कंपनी के जो टाउन काउंसलर हैं उनके साथ। एज दे पास द कोलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जब उस कोलम के पास से वो गुजरते हैं तो वो स्टैचू को देखते हैं। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक, कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। ही सेड हाउ शेबी इंडीड, हाँ कितना भद्दा है वास्तव में ही। जो कौन बोलता है, क्राइड द टाउन काउंसलर हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और वो उसी तरफ देखते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही भद्दा दिखाई दे रहा है। जो हमेशा मेयर से सहमत होता है वो काउंसलर ये बात कहता है और ऊपर की तरफ देखता है। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी जो स्वॉर्ड है उसमें रूबी नहीं है। हिज आइज है आर गॉन, उसकी आंखें भी जा चुकी हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, और वो अब सोने का भी दिखाई नहीं देता। सैड द मेयर, मेयर ने कहा। इनफैक्ट वास्तव में ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बैगर, अगर हम कहें कि भिखारी से थोड़ा ही अच्छा यानी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वो कहते हैं कि बिल्कुल भिखारी यानी बैगर जैसा दिखाई दे रहा है। लिटिल बैगर बेटर देन ए बैगर, भिखारी से थोड़ा अच्छा। सैड द टाउन काउंसलर। एंड देयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। मेयर क्या कहता है कि इसके पैरों में क्या है, एक पक्षी भी एक जो है बर्ड्स पड़ा हुआ है, मरा हुआ। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशंस दैट बर्ड्स आर नॉट बीन आउट टू डाई हेयर। हम क्या है एक ऐसा आदेश निकालेंगे, ऐसी घोषणा करनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन का जो क्लर्क था उसने उस सुझाव को लिख लिया, जो सजेशन उसने दिया मेयर ने उसको लिख लिया। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। उन्होंने क्या उसे गिरा दिया उस स्टेचू को, क्या कहा कि ये अब इतना सुंदर नहीं रहा और ना ही इतना यूजफुल है। सैड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, जो आर्ट प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, उसने ये बात कही कि अब इतना सुंदर नहीं है और ना ही इतना यूजफुल है, इसलिए इसको गिरा देना चाहिए। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, इसके बाद जो फर्नेस है, जो भट्टी होती है, उसमें स्टैचू को पिघलाया गया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरशियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, और जो लोग उसको जला रहे थे, वहाँ जो काम कर रहे थे, वो क्या कहते हैं कि हमने एक विचित्र, कितनी विचित्र चीज़ है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, की जो टूटा हुआ उसका शीशे का हार्ट है, ये क्या है उस फर्नेस में, उस भट्टी में मेल्ट नहीं हो रहा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको बाहर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग। सो उसे जो है डस्ट का जो हीप है, जो ढेर लगा हुआ था, वहाँ पर उसे फेंक देते हैं, जहाँ पर जो डेड स्वेलो पहले ही वहाँ पर फेंका गया था, वहाँ पर जो लेट रहा था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, अपने एक देवदूत से जो है भगवान कहता है कि मुझे दो मोस्ट प्रीशियस थिंग्स ला के दो इस शहर में से। एंड द एंजल्स ब्रोट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड्स, और जो एंजल है, वो जो देवदूत होता है, वो क्या लेके आता है, जो वो शीशे का हार्ट होता है और डेड बर्ड यानी मरा हुआ जो पक्षी होता है उसको लेके आता है।
यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, भगवान कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ओ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड सेल सिंग फॉर मोर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस सेल प्रेज मी। अब वो कहता है कि मेरे स्वर्ग में जो बाग है वहाँ पर ये छोटा पक्षी हमेशा गाता रहेगा, और ये जो सुंदर राजकुमार है, जो प्रसन्न राजकुमार है, ये हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा। तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। ये सबसे प्रीशियस जो है गिफ्ट है, यहाँ से प्रीशियस थिंग है इस शहर की। ओके, थैंक यू वेरी मच।